नमस्कार दोस्तों। दशा माता व्रत की कथा। दशा माता की पहली कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक बेटा था। इस वजह से राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या के कारण बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। उसे बेटा भी दशा माता ने ही दिया था। इसलिए दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू मुंह में डालने लगा, तब दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी को इस बार भी निराशा हाथ लगी। रानी ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया, तो रानी ने उसे पकड़कर अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया, लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। दोपहर के समय तक राजकुमार के कहीं नहीं लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता भिखारिन का रूप धारण कर राजद्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह राजद्वार के दहरी पार कर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, तो छोटी रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। रानी ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। छोटी रानी विनती भाव से बोली, हे माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर मेरा पुत्र लौटाकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि अपनी दशा सुधारने के लिए मेरा डोरा ले और व्रत करे। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि से सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। बोलो दशा माता की जय। दूसरी कथा।
एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ काम ऐसा करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह अच्छे प्रकार से हो सके। अब बुढ़ापे के कारण मेरे तो हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका बेटा गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गया। वहाँ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उस लड़के को देखकर उनमें से एक स्त्री ने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि मेरे घर में केवल मेरी एक बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़कों को डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन करे और व्रत करे। तुम्हें पूजन सामग्री भी दे रहे हैं, इसे भी अपनी माँ को दे देना। यह कहते हुए उन्होंने उसे पूजा विधि भी बताई। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा और कहा, गठरी को उतार लो माँ, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाया है? लड़के ने अपनी माँ को सारी बात सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरी को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन वह दहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए आंगन लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़की की माँ बोली, मेरे यहाँ लोटा नहीं है, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीती हूँ। तुम्हें पानी किस में भर के दूँ? पर रुको, एक कटोरी मेरे घर में है, मैं कटोरी से तुम्हें पानी पिला दूंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच बुढ़िया बनी दशा माता ने वहाँ घड़ा रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देख करके घबरा गई। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका बेटा भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी एक बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। बेटे ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दूसरी बार वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है या यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को ही थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कहारा ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो देखा वहाँ सुंदर महल खड़ा है। फिर बुढ़िया महल में आई और अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर देवी भगवती से प्रार्थना की, हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह महल धन शोभा देगा। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया। सुंदर
और सुशील वह बहू बुढ़िया के घर में आ गई। बुढ़िया ने दूसरी बार व्रत कर दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सज्जन हैं उसी प्रकार के मेरे पोते भी हो जाएं। कुछ महीनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक सुंदर पोते रूपी रत्न का जन्म हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, बहू, यह सारा धन दशा माता की कृपा से आया है। उनकी कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे चले जाने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पहुंचकर आदर सहित घर में बैठाना। उन्हें इस अवस्था में देखकर नाक मत सिकोड़ना। व्रत नियम से करते रहना, उनसे प्रार्थना करना। यह सब दशा माता आपका ही दिया हुआ है। हम पर इसी प्रकार आप हमेशा कृपा बनाए रखना। बोलो दशा माता की जय।